जो असली वैल्यू होती है ना वो आपके समय की होती है। अगर आपको कोई चीज समय पर नहीं मिल पा रही है तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है। आप उस पर एक लंगड़े की तरह मत रहो कि वैसा की बना लिया आपने, वैसा नहीं। अगर इतना सारा मैं पैसा दे रहा हूं, क्या ये वर्थ इट है? नहीं। कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है, चाहे आपके ऑनलाइन में हो या आपके ऑफलाइन में हो, जो आपको 100%। ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो रहने वाली है। इसमें आपको पता पड़ेगा यूपीएससी की जितनी भी कोचिंग्स हैं वो कितना सिलेबस कवर कराती हैं, कब कवर कराती हैं, कितना क्लेम करती हैं, प्रीलिम्स से पहले कितना होता है, प्रीलिम्स के बाद में क्या होता है। ये जितनी सारी जानकारी है ना हम प्रैक्टिकलिटी के साथ में आपको बता रहे हैं और उन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस को आपको इसमें शेयर करने वाले हैं। साथ में आपको ये बताएंगे इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ में जो जिस तरीके से आप बेवकूफ़ बन रहे हो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका मैं वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। हमारी जो वीडियो रहती है थोड़ी सी डेप्थ में रहती हैं, तो आप आराम से पेशेंसफुली देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो पहली बात तो यही है कि हमें इसके बारे में क्यों बता रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि पिछले 5 साल का हमें यूपीएससी का एक्सपीरियंस है और यूपीएससी की डार्क रियलिटी को लेते हुए हमने 15, 17, 18 वीडियोस बना रखी हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप इसको चेकआउट कर सकते हो और यूट्यूब पर इस तरह की प्लेलिस्ट किसी ने नहीं बना रखी है। तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद में, ये उसी का अगला पार्ट है। और मेन बात यह है कि जितनी भी सारी कोचिंग्स हैं हमने लगभग सबका रिव्यू कर रखा है, सबका ऑनेस्ट रिव्यू कर रखा है। पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो और उसमें सारी लगभग कोचिंग्स पॉपुलर उनके बारे में बता रखा है। तो हमें उन सबकी ग्राउंड रियलिटी पता है, इसी बेसिस पे आपको गाइड कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि यूपीएससी की कोचिंग्स चाहे आपकी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कितना सिलेबस कवर कराती हैं, कब तक कराती हैं, कितना टाइम लेती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या फ्रॉड है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे पूरी वीडियो को और आगे बात करेंगे उसके सोल्यूशंस क्या हैं जो हम आपको देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि यूपीएससी की जितनी भी सारी कोचिंग्स है ना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको पहले ही बता के चल रहे हैं ये आपको 100% सिलेबस कवर करा के नहीं देंगे। इस चीज़ को आपके दिमाग में सेट करके रखना। कोई आपको 80% पर छोड़ देगा, कोई आपको 90% पर छोड़ देगा, कोई 75% पर छोड़ देगा, कोई आपको 85% पर छोड़ देगा। तो ये इस तरीके से इनका चलता है। आप किसी भी बड़े नाम को देखते हुए उस बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हो। आप कोई भी ले लो, ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे। बाई चांस पता पड़ा इस वीडियो को टेक डाउन करा दिया, आप समझ जाओ जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जितनी पॉपुलर कोचिंग्स हैं, जिनके फेस को देख के आप जाते हो, वो खुद तो नहीं पढ़ा रहा है ना सारे सब्जेक्ट्स को। तो वो कैसे क्लेम करेगा? वो बस मैनेज कर सकता है कि कब कौन सा सिलेबस कब कहां पर कितना कवर हुआ है। तो इसमें बहुत सारा फ्लो रहता है। नेक्स्ट बात ये रहती है कि जितना भी आपको क्लेम किया जाता है ना कि हम अपने सिलेबस को यहां पर कवर करा देंगे, यहां पे कवर करा देंगे, वो आपका नहीं होता है। एक इनका सबसे बड़ा जो आपको फ्रॉड बताएं वो ये है, आपको लगता होगा मैं भी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा और एनसीईआरटी से कवर कराएंगे आपको। पहली बात तो ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते हैं। कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जो स्पेशली होते हैं, अगर वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ाया जाता है, अदरवाइज आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ाया जाता है। आपको पढ़ाते हैं डायरेक्ट कंटेंट के हिसाब से, यूपीएससी का जो टॉपिक होता है उसके हिसाब से, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से। अगर कोई कोचिंग क्लेम कर रही है कि वो एनसीईआरटी को पढ़ाएगी या एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स इंक्लूड है, तो वो एनसीईआरटी वाइज पढ़ाएंगे। जितनी पॉपुलर कोचिंग है वो एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चलती हैं। वो ये बोल के चलती हैं कि आप कम से कम अपने बेसिक्स तो क्लियर करके आओ, आप कम से कम एनसीईआरटी को कवर करके आओ। लेकिन कुछ कोचिंग्स बोलती हैं कि हम आपको एनसीईआरटी भी कवर कराएंगे, अगर वो इंक्लूड करते हैं इस बात को। तो दूसरा जो फ्रॉड रहता है वो ये रहता है कि इनका कुछ सिलेबस आपका प्रीलिम्स से पहले पहले होता है, कुछ सिलेबस इनका प्रीलिम्स के बाद बाद होता है। आपको ये लगता होगा कि ये पूरा सिलेबस को प्रीलिम्स से पहले कवर करा देते हैं, आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस आराम से कर लोगे और अच्छे से इस चीज़ को कवर कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी सारा कंटेंट मेंस का जो एग्जाम होता है उससे पहले कवर कराते हैं। जब आपका प्रीलिम्स आता है तो ये प्रीलिम्स से पहले, जैसे स्टार्टिंग इनकी जो क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की रहती हैं, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की डेली एक क्लास लेते हैं, कभी 2 भी लेते हैं, तो 3-6 घंटे का टाइम रहता है। लेकिन बाद में चल के वो घंटे का टाइम 6-6 घंटे हो जाता है, क्योंकि सिलेबस तो कवर कराना है ना, टाइम से कवर कराना है और उनका जो डिले हो रहा है उसको पूरा करना है। तो बाद में इनकी क्लासेस रेगुलर 6 घंटे की हो जाती हैं। तो आप डेली 6 घंटे की क्लास करोगे तो सेल्फ स्टडी करने के लिए कितना समय दे पाओगे, आंसर राइटिंग कब करोगे, वो सारी चीज़ें कब करोगे? तो आपको 12 घंटे अपना समय निकालना पड़ेगा। दूसरा, जब प्रीलिम्स आने वाला होता है, मेंस आने वाला होता है, तो उनकी क्लासेस एक दिन में 3-3 क्लासेस होती हैं, तो 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। कभी कभी अगर उसमें टेस्ट वगैरह होगा तो सिर्फ कोचिंग में आपको 9-9, 10-10, 11-11 घंटे देने पड़ जाते हैं। ये चीज़ें आप समझ के चलो, जितनी पॉपुलर कोचिंग्स हैं वो करती हैं। एक दिन में 3 क्लासेस रहेंगी, आप सोचोगे इसको मैं बाद में कवर कर लूंगा, लेकिन लाइव क्लास तो मिस हो गई ना, रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी वो बात अलग है, लेकिन लाइव तो मिस कर दिया ना। साथ में आपको आंसर राइटिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना, नोट्स बनाने हैं, तो एक बर्डन होता है। समझने वाली बात यह है, अगर आप किसी कोचिंग में इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, डेली 24 घंटे रहते हैं, आप 12-14 घंटे ही पढ़ सकते हो। जब आपका प्रीलिम्स मेंस आ रहा है, 15 घंटे मान के चलो, जब प्रीलिम्स मेंस आ रहा है तब उस टाइम पर पढ़ने का आवर बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना समय लग गया, तो वो सारी चीज़ समझने वाली है। तो आप सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा कम समय दे पाओगे। अब बात करते हैं कौन सी कोचिंग कितना समय लेती है इन सारे सिलेबस को कवर कराने में। अगर बात करें टाइम की, तो कितना टाइम होता है, तो जब ये
तो जब ये बैच लॉन्च करते हैं तो उसमें बता देते हैं कि ये अपने सिलेबस को कब तक कवर कराएंगे और उसकी कितनी वैलिडिटी रहेगी। आप उसके हिसाब से जा सकते हो, लेकिन हम आपको ये बोलेंगे कि जितना भी इस टाइम बोल रहे हैं उसमें आप अपने 2 से 3 महीने एक्स्ट्रा ऐड करके चलो, क्योंकि इनके कुछ क्लासेस डिले होती हैं, उनको कवर कराने में समय लगता है, उनको आप पढ़ोगे उसमें समय लगता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसको कवर कराने में समय लगता है। अगर आप हमसे पूछोगे कि आप सर कोई कोचिंग रिकमेंड कर दो कि मैं उसको ज्वाइन कर लूँ, प्राइस ठीक हो, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दे रहा हो, तो हम आपको PWL इसको रिकमेंड करेंगे। इनके काफ़ी अच्छे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, संकल्प और टाइटन जो 2005 के लिए हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के लिए हैं। साथ में इनके ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, आप देख सकते हो। प्राइस पॉइंट काफी कम है, इस वजह से हम रिकमेंड करें, क्वालिटी काफी अच्छी है। आप इनका कॉम्बो वाले बैच परचेस करना है जिसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाएगी और प्राइस पॉइंट काफी कम हो जाएगा। और आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। एक इनका IDMP 3.2 प्रोग्राम हो रहा है, इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड जो डेली MCQs होते हैं वो और आंसर राइटिंग होता है, डेली उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। फी आप देख सकते हो 17.5 और 11,500 के आसपास है, और हमारा कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको और कम हो जाएगा प्राइस। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, आप PWL के जो मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, दिल्ली में जो सेंटर हैं, या पटना में या लखनऊ में जो सेंटर है, वहां पे जाके फ्री में मेंटरशिप ले सकते हो। PW एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर चेकआउट करना, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्वालिटी काफी सही है, टीम अच्छे से काम कर रही है, इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करें यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं और ये कितने पेपर के हिसाब से आपके पूरा सिलेबस को कवर कराती है। आप जानते हो 2 पेपर होते हैं, एक आपका होता है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में आपका GS का, जिसमें आपके 7 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये रहते हैं। दूसरा आपका CSET का, तो बहुत सारी कोचिंग सिर्फ GS का कवर कराती हैं, CSET के लिए अलग से फी पे करती हैं आपके लिए। तो अलग से फी पे करेंगे तो अलग से टीचर्स आएंगे, अलग से टाइम लगेगा, अलग से टाइम तो लगता ही है, लेकिन फी वाला अपना एजेंडा देख के चलना। दूसरा मेंस की बात करें, मेंस में होते हैं आपके 9 पेपर, 4 आपके GS के, 2 आपके ऑप्शनल के और 2 आपके क्वालिफाइंग होते हैं हिंदी इंग्लिश और एक आपका एसए का। तो टोटल आपके 9 पेपर होते हैं। तो 4 GS के जो होते हैं वो कोचिंग में इंक्लूड रहते हैं। लेकिन बात करें ऑप्शन के लिए, तो ऑप्शन के लिए आपको अलग से क्लासेस लगानी पड़ेंगी। कोई कोचिंग एसए की क्लास देती है, अदरवाइज बहुत सारी कोचिंग्स एसए के लिए भी अलग से फी लेती हैं। हिंदी इंग्लिश कोई भी कोचिंग नहीं कराती है। तो आप इस चीज को समझ के चलना, टोटल 9 पेपर्स में 4 पेपर आपको GS के देती हैं कोचिंग, एसए का कुछ कंफर्म नहीं है, 2 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर जो हैं वो आपको लगाने ही हैं, और जो ऑप्शनल का है वो भी आपको लगाने हैं। तो कुल मिला के 4 से 5 पेपर आपको मेंस में कोचिंग्स कवर कराती हैं। लेकिन कौन कौन से कवर कराती हैं, आप किसी कोचिंग में ज्वाइन करने से पहले वो देख लेना। लेकिन बात यही आती है कि मैं इन सारी कोचिंग्स में इतना पैसा दे रहा हूं और मुझे एक अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है जिससे मेरा पूरा सिलेबस कवर हो। तो आपको रिलेटिव ये बताना चाहेंगे कि कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है, चाहे आपके ऑनलाइन में हो या आपके ऑफलाइन में हो, जो आपको 100% सिलेबस कवर करा के देगी। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप जिस फेज को देख के जा रहे हो वो मैनेजमेंट के तौर पर काम करता है। अगर पढ़ाएगा तो 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सारे सब्जेक्ट को कवर कराता हुआ घूमेगा। तो वो आप समझ के चलो। लेकिन आपके दिमाग में जाएगा कि इतना सारा मैं पैसा दे रहा हूँ, क्या ये वर्थ इट है? नहीं, मैं इतना इसमें पैसा लगा रहा हूँ, इसमें मुझे वैल्यू नहीं मिल पा रही है, तो क्या मुझे इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? तो हमारी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि अभी से पहले टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो यूट्यूब वगैरह पर लेक्चर वगैरह नहीं रहते थे, तो आप यूट्यूब से तैयारी नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी वो फैसिलिटी है, तो आप ऑनलाइन पढ़ के भी पूरा कवर कर सकते हो। देखो, ऑफलाइन पढ़ने के इतने नुकसान रहते हैं, इतना फायदा रहता है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के इतने फायदा रहते हैं, इतना नुकसान रहता है। आप इस चीज़ को समझ के चल सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपका काफ़ी समय बच जाएगा, आप कम समय में सिलेबस को कवर कर सकते हो, आप सेल्फ डिपेंडेंसी भी रख सकते हो उसमें। आगे इस चीज़ को बताएंगे, जो सोल्यूशन बताएंगे। तो यहाँ तक तो हमने अभी फ्रॉड वगैरह की बात करी है, लेकिन अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। आपने ये तो बता दिया कि ये चीज़ें आ रही हैं सामना, ये करना पड़ रहा है, फी वगैरह भी लेते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, तो पूरा सिलेबस कवर नहीं कराते हैं प्रीलिम्स मेंस से पहले, ये सारी चीज़ें आती हैं। देखो, यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो। और ऐसी वीडियोज़ बनाने में ना, देखो, पहले तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि कोचिंग वाले टेक डाउन कराते हैं, वीडियो डिलीट करानी पड़ जाती है, और हम पूरी सीरीज को चला रहे हैं, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। लाइक कर दो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो देखने के बाद में, और सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सॉल्यूशन नंबर 1 तो आपको ये दे देना है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना है इन सारी जो पॉपुलर कोचिंग्स हैं। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी कोचिंग देख सकते हो जो आपको कम प्राइस पर, है ना, और एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हो। ये सारी चीजें आप देख के चल सकते हो। बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना। जो भी आपकी ऑफलाइन सेंटर्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स हैं या नामी कोचिंग्स हैं, उनमें सब में यही होता है कि सिलेबस टाइम पर नहीं होता, आपको सेल्फ डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। दूसरा जो सोल्यूशन वो यही है कि आपको सेल्फ डिपेंड होकर चलना है। आपको किसी कोचिंग को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है कि ये कोचिंग जब जिस चीज को बोलेगी, जब जिस चीज को सिलेबस को कवर कराएगी, जब जिस टॉपिक को कवर कराएगी, जब जिस सब्जेक्ट को कवर कराएगी, मैं तभी कवर करूंगा।
आप अपना पूरा एक अलाइनमेंट तैयार करो कि मैं तब तक जहां तक पहुंचूंगा तो मैं इतना कवर कर लूंगा। अगर कोई कोचिंग इतना कवर करा रही है लेकिन जरूरत है इतने की, तुम बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी की जो चीजें यूट्यूब से हेल्प लेके या सेल्फ स्टडी वगैरह करके कवर कर लूंगा, या आपको अदर कोई छोटे मोटे और कोर्सेज वगैरह लेने पड़े तो जो मेन कोचिंग है उसके साथ में वो ले लूंगा, ताकि मेरा कंटेंट जल्दी कवर हो जाए। क्योंकि जो असली वैल्यू होती है ना वो आपके समय की होती है। अगर आपको कोई चीज समय पर नहीं मिल पा रही है तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इस चीज को आप समझ के चलना। तो ये सारी चीजें वेस्ट ना हो और एक सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो, तो आप अपने दिमाग को खोल के रखो, प्रैक्टिकलिटी के साथ में जियो। कोचिंग जितना आपके लिए हेल्प कर रही है वो आपके लिए हेल्पफुल है। आप उस पर एक लंगड़े की तरह मत रहो कि वैसा की बना लिया आपने, वैसा नहीं। आपको अपने पैरों पे खुद भी चलना पड़ेगा, खुद भी खड़ा होकर चलना पड़ेगा, खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैंने इतना उसमें पैसा दिया, क्या मैं उसके ऊपर ना चलूं? देखो हर बार जितने सारे उसमें तैयारी करते हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं होता। रियलिटी यही रहती है। रियलिटी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा इस चीज़ को, क्योंकि ना कोई टीचर आके खुल के बता सकता है। टॉपर IAS वगैरह तो बताते नहीं इस चीज़ को। हमारा ऐसा कोई बता पाएगा तो जो खुद तैयारी कर रहा है और मेंटर हो, टीचर हो, वो बता सकता है। और हम इन सारी चीज़ों को खुल कर बताने में हर एक चीज़ को, हर एक इंसान असहज भी होता है ना, नहीं बता पाता है क्योंकि बहुत सारे उसमें नुकसान होते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को खुल के बता दे रहे हैं, इसलिए बोलते हैं ऐसी वीडियोस बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है जो डार्क रिलेटिव वाली है। तो आप सपोर्ट किया करो ऐसी वीडियोस को। बोलना चाह रहे हैं कि आप बैसाखी मत बनाओ उसको, आप अपने पैरों पे खड़े रहो और एक सोच समझ बुद्धि के साथ में पूरे सिलेबस को कवर करते चलो। आराम से रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करो। कोचिंग के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, अच्छी लग रही है तो ठीक, वरना आप बाकी के भी कर सकते हो। क्योंकि पेपर आपको देना है, निकालना आपको है। हर साल जो बहुत सारे जो कोचिंग करते हैं इसीलिए वजह से नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो पूरा डिपेंडेंसी रख देते हैं कोचिंग पे। तो आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, यूट्यूब से भी हेल्प लेते हुए चलना है। ये है आपका सोल्यूशन नंबर 2। बात करते हैं सोल्यूशन नंबर 3 के बारे में। तो सोल्यूशन नंबर 3 ये है कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ रहे हो तो एक सीक्वेंस को ध्यान रखो कि आपको किस चीज को पहले कवर करना है। हम आपको बोलेंगे पहले आप प्रॉपर्ली NCERT दे दो, जितने भी आपके पास समय है, 1 महीने में कवर करनी हो, 2 में करनी हो, 1 में करनी हो, 2 महीने में करनी हो, 3 महीने में करनी हो या 6 महीने में करनी हो। प्रॉपर हमने वीडियो बना रखी है 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में किस तरीके से NCERT को ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हो। आप उसको देख लेना, NCERT वाली पूरी प्लेलिस्ट है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है जब मेरा वो कवर होगा तो मैं किसी कोचिंग का नोट्स उठा रहा हूँ या मैं किसी बुक को उठा रहा हूँ, तो हम ये बोलेंगे आप क्लास नोट्स को ठीक से पढ़ते चलोगे, आपका एनफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसी कोचिंग का नोट्स ले लो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा स्टैंडर्ड बुक्स की तुलना में, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स का जो ट्रेंड था जा चुका है। जो कोचिंग के नोट्स आ रहे हैं वो आपके काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, PW के भी, विजन IAS के भी। आपको नहीं पता, आप रिव्यू देख सकते हो चैनल पर। जब आप उसको कवर कर लोगे, आप अपने ऑप्शन की तरफ ध्यान देना कि आपको जब आप उसको कवर कर लोगे साथ में अपने ऑप्शन को भी लेते हुए चलना। जैसे आपके NCERT कवर हो जाते हैं, ऑप्शन वगैरह को देखते चलो, करंट अफेयर डेली पढ़ते चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, रिवीजन करो। यही अलाइनमेंट के साथ में पूरा रोड मैप तैयार करो। ज्यादा स्ट्रेटजी वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। एक बार जो स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, एक बार जो जिस चीज को सुन लिया उसी को फॉलो करो। लेकिन फॉलो करने से पहले बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च कर लो, समझ लो उन सारी चीजों के बारे में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी, आपको कुछ ऐसा जानने को मिला होगा जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो UPSC की जो डार्क रियलिटी है, कोचिंग से स्कैम वगैरह को लेकर पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो भी हमारा बाहुली कोर्स है जिसके बारे में भी बताया था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो प्लेलिस्ट रिकमेंड करी थी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, नोट्स वगैरह परचेस करने के लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।